फास्बेकी की ओर से आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार के दूसरे दिन सोमवार नारी सशक्तिकरण और जीएसटी पर कार्यक्रम किया गया। नारी सशक्तिकरण को लेकर कई उद्यमी महिलाओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे। वहीं कैट अध्यक्ष ने कहा कि जो जीएसटी हम व्यापारियों के लिए लागू किया गया है वो सही नहीं है। रानीगंज के स्पोर्ट्स असेंबली में 2 दिवसीय सेमिनार के दौरान सोमवार दूसरे दिन नारी सशक्तिकरण और जीएसटी पर चर्चा की गई। फास्बेकी की ओर से आयोजित सेमिनार में कई उद्यमी महिलाओं ने नारी सशक्तिकरण को लेकर अपने विचार रखे। चार्टर्ड अकाउंटेंट रूबी गढ़वाला ने कहा कि हमारा देश एक प्रगतिशील देश है, लेकिन इसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान है। हालांकि नारी की पूजा जरूर की जाती है, लेकिन उसे सिर्फ घर की 4 दीवारी में खूबसूरती से सजावट के रूप में ही देखा जाता है। महिलाएं आज अगर कंधे से कंधा मिलाकर समाज के साथ आगे बढ़ेंगी तो देश और भी ज्यादा तेजी से तरक्की करेगा। इसके लिए हमें सोच बदलने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के अध्यक्ष स्वीटी लोहिया ने कहा कि भारत के निर्माण में बहुत सी महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। हर एक क्षेत्र में महिलाओं ने अपने काबिलियत को साबित किया है, लेकिन इसके बावजूद भी आज महिलाओं को पुरुषों के पीछे ही देखा जाता है। वहीं नारी सशक्तिकरण पर कैट अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के आगे नहीं बढ़ने का कारण बाजार में शौचालय ना होना है। ये सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी जरूरी है, पर महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। इसलिए जरूरी है कि हर एक बाजार में महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण करवाया जाए, जिससे वो बेफिक्र होकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। वहीं जीएसटी पर भी कैट अध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी जरूर बचत करने के लिए सार्थक है, लेकिन जो जीएसटी व्यवसायियों के लिए लागू की गई है उसमें सरलीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस विषय पर वो केंद्र सरकार से बात कर इसे जल्द से जल्द दूर करने की अपील करेंगे। प्रवीण खंडेलवाल ने आगे उपस्थित व्यवसायियों से आह्वान करते हुए कहा कि अगर इसे मनाने के लिए सरकार पर दबाव डालना पड़े तो क्या आप सभी तैयार हैं? कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रोहित खेतान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव अरुण भरतिया, अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया की मुख्य भूमिका रही है। Reputed scholars. Quran says that anyone who performs any yajna should sit with his wife for the yajna to be successful. Vedas say that yatra उनको एक बैकअप देना या कुछ देना कैसे कोई लाभ नहीं, बट कहीं ना कहीं फैमिली का एक पुश बहुत जरूरी है। अगर वो पुश न मिले तो महिला कुछ नहीं कर सकती। जैसे एक मोबाइल में कितने ऐप्स होते हैं, इनबिल्ट ऐप्स होते हैं, बट उसे क्या है हमें डाउनलोड करना होता है, एक्टिव करना निकालना होता है। सशक्त होती है। हमें चाहिए तो बस एक आत्मविश्वास, एक प्लेटफॉर्म और दृढ़ निश्चय अपने कार्य करने। देखा जाए कि यहाँ पर सिर्फ सभी महिलाओं में कुछ न कुछ गुण जरूर है, तभी आज हमें इन महापुरुषों के बीच लाया गया है और मंच पर कुछ शब्द कहने को कहा गया है। हमारी मारवाड़ी महिला समिति की मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ऐसी संस्था है जो हम जैसे होम मेकर को एक प्लेटफॉर्म देती है, ऊर्जा प्रदान करती है समाज के लिए कुछ कार्य करने के लिए। Welcome and good morning to all the dignitaries of CAIT and the guests present here. सशक्तिकरण और वुमेन एम्पावरमेंट ये छोटी सी एक शब्द है, a little word, but why we need to create a platform कि सशक्तिकरण हो रहा है, करना होगा, सेमिनार ऐसे क्यों नहीं है कि मेन एम्पावरमेंट हम लोग तो कोई वी आर नॉट पुटिंग एनी सेमिनार्स फॉर दैट। तो ऐसा दिन वी ऑल द लेडीज वी वांट कि सशक्तिकरण की जो एक चर्चा अपने घर वालों से शेयर करेंगे। पर एक कॉन्सेप्ट है जो व्यापार और माइथोलॉजी का एक आना चाहिए, तो शायद आप सुन के आपको लगे कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कॉन्सेप्ट है ये आप सबको व्यापार और माइथोलॉजी की भाषा में ऐसा है कि 3 एलिमेंट्स व्यापार के सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। हमलावरों एवं आतताइयों की वजह से स्त्रियों को घर में बंद करके रखने की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ और वो शिक्षा और संस्कृति से धीरे धीरे दूर होती चली गई।
औद्योगिक हो या फिर चाहे सामाजिक हो, हर क्षेत्र में हम पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। तो फिर हम क्यों पीछे रहे? वक्त का सदुपयोग करते हुए एवं अपनी योग्यताओं का उपयोग करते हुए हमें भी शक्तिशाली बनना है और पुरुष वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। भारत की 50% आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम श्रम में अपना योगदान दें तो भारत की विकास की दर दहाई की संख्या में बढ़ेगी। When I am thinking empowering women, that means there is something lagging behind. That is why today we have to make a seminar on empowering women. After 75 years of independence, do we all are actually empowered? Can we tell this thing? Are we exactly empowered? Do we have anything that we can tell there has to be an equality. I am not telling on behalf of only women, but there has to be equality on every human being. Right? On today's day, even we are reading from the newspaper, we are reading some news from the newspaper, that something bad is happening with the woman. This is not accepted, right? The empowering of women should come only, first basic thing is the education. If we give the proper education to the women, then only they can come forward. On today's day, that is also they are not significantly वन का डेट रहता है। बहुत सारी कंपनियां GSTR 1 नहीं फिलअप करती है तो कुछ टेम्पोर्ट नहीं मिलता है। हम लोग एक प्लानिंग करते हैं कि इस महीना में 50 लाख की सेल हुई है और 55 लाख का परचेज है, तो देखते हैं बैलेंस हो गया हमारा GSTR में पेमेंट के ये व्यापारियों की हित में काफी काम कर रही है। ई-कॉमर्स वगैरह सब जगह वालमार्ट पूरा हो रही है। लेकिन GST में जब GST लागू हुआ था आज से 3 साल 2017 में, तब नरेंद्र मोदी जी सरकार अरुण जेटली जी ने कहा था ये टैक्स का सरलीकरण किया जा रहा है। लेकिन भारत आजाद होने के बाद 75 साल बाद टैक्स का इतना क्रिटिकल मेथड, इतना कष्टदायक मेथड जो अभी आया है, आज तक नहीं आया। ये रोज नए कंप्लायंस, रोज हर महीने नए चेंजेस आ रहे हैं कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, सुरक्षित है, असुरक्षित है। मैं समझता हूँ कि ये जब हो जाएगा एक मशवार, तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप बेरोक किसी व्यक्ति आ जाए। और इस अभियान में दूसरा काम जो कर रहे हैं, आप जिस मार्केट में जाएंगे, हमारी मार्केट एसोसिएशन एक हेल्पलाइन नंबर मार्केट पर देगी और यदि कोई महिला किसी परिस्थिति में फंस रही है, वो केवल हेल्पलाइन पर फोन करेगी, तुरंत आपको उसी मोहल्ले के, उसी गली के, उसी शहर के 2, 5, 7, 8 व्यापारी तुरंत आपकी मदद के लिए आते हैं। हमारे बाजारों में, पूरे देश के बाजारों में एक बड़ी समस्या है, महिला सुविधाओं की बहुत कमी है। आज 90% जो कंज्यूमर है वो महिला है, बाजार में आ नहीं सकती, बाजार में टॉयलेट फैसिलिटी नहीं। तो हमने ये निश्चित किया है, भारत सरकार के तरफ से एक पत्रकार का मुझे फोन आया टाइम्स ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है, आप क्या करें? मैंने कहा कि GST is the most complicated taxation system in India overall. और टाइम्स ऑफ इंडिया ने शरारत करी, एक तरफ मोदी जी का गुड एंड सिंपल टैक्स और एक तरफ मेरा शादिया उसकी बड़ी मुझे कहने कोई संकोच नहीं है कि जो GST हमको बताया गया था वो GST आया है। जो हमें GST बताया गया था उसका फॉर्म 3 भी नहीं था, 9 नहीं था, 9C नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये जो GST आया वर्तमान में
लोग जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो एक कैटरिंग इंडस्ट्री है, जैसे जो कि अपना इवेंट्स और सब है, तो एक नज़र दिलाना चाहूँगा कि जैसे छोटा सा टाउन रानीगंज है, तो आप ये मान लो मतलब एक इंडस्ट्री की अपन बात जब करते हैं तो 50 लेबर 100 लेबर करते हैं, उसको भी अपन इंडस्ट्री बोलते हैं, एमएसएमई बोलते हैं, उसके लिए बहुत सी बातें कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट भी बोलती है, हम लोग भी बोलते हैं, मतलब आप लोग। लेकिन सर एक ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको, ये जो हमारी इंडस्ट्री है बहुत छोटी इंडस्ट्री है, लेकिन सर जैसे मैं एक केटरिंग हाउस चलाता हूँ तो मेरे पास 500 लेबर है, और 1.5 साल से ये जो कोविड का पीरियड चल रहा है वो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इस इंडस्ट्री के लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। और आप अगर रानीगंज जैसे छोटा टाउन को जाने तो 2000 लोगों को, हमारे जैसे जो भी अपन कैटरर्स लोग हैं, 2000 लोगों का मतलब घर का चूल्हा भी जलता है तो हम लोगों के लिए जलता है। तो शायद ही कोई इंडस्ट्री इस टाइप की रानीगंज में होगी जिससे इतने लोग रिलेटेड हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्ट का तो बात ही आप छोड़ दो। तो मेरे को ये बोलना है कि आप लोग इस चीज़ को भी थोड़ा सा हाईलाइट करें कि 1.5 साल में ये पर्टिकुलर जो केटरिंग इंडस्ट्री है ये कितनी बैडली इफेक्टेड है, उन सबको एक चीज़ बताना और चाहूँगा सर, ये 1.5 साल अब जो भी अगर मान लीजिए जिनका काम जा रहा है तो जिनका रेगुलर काम उनको ही अभी नहीं मिल रहा है, इनको तो नया जगह कुछ मिलेगा नहीं, तो इनको मिनिमम दाल चावल खा सके वो हम लोग 1.5 साल से बैठा के चला। विमेन एम्पावरमेंट और जीएसटी पे था विच वॉज ऑर्गेनाइज बाई फॉस्बी की, और कैट से हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी आए थे प्रवीण जी खंडेलवाल जो यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए रूबी गढ़वाला जी को अपॉइंट किया गया था सो दैट शी कुड ब्रिंग अप द एंटरप्रेन्योर्स और अदर एम्पावर्ड ऑलरेडी एम्पावर्ड विमेन इन आवर टाउन। और उन लोगों ने आज अपना स्पीच रखा फ्रॉम अ हाउस मेकर टू अ स्टूडेंट, सारे विमेन ने आज अपना स्पीच रखा एंड इन शॉर्ट सबका बोलने का यही जिस्ट था दैट द विमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, दे हैव टैलेंट्स, दे हैव स्पेशलिटीज़ इन देम, ओनली उन सशक्तिकरण के साथ जीएसटी को जोड़ना वो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम एक तरफ महिलाओं को एम्पावर करने की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से यदि वो व्यवसाय करती है या कोई प्रोफेशनल कोर्स अगर वो करती है या प्रोफेशनल में किसी स्ट्रीम में जाती है तो उस समय अकाउंटिंग उनके सामने बड़ी समस्या होती है और उस अकाउंटिंग में टैक्स का अपना एक महत्व होता है। जीएसटी क्योंकि अब सबसे बड़ा टैक्स हो गया, इसलिए जीएसटी को इसके साथ में जोड़ना इसलिए तर्कसंगत है कि जीएसटी की प्रकार क्या है। हमने मान लीजिए महिलाओं को कहा कि आप अपना व्यवसाय शुरू कीजिए, व्यवसाय शुरू करने के बाद उसमें टैक्स की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी ये भी तो बताना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आज के इस सेमिनार में इन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया गया है, वीमेन एम्पावरमेंट एंड जीएसटी। मैंने सशक्तिकरण से तो सशक्तिकरण का मतलब एम्पावरमेंट, तो आपने बाकी चीज़ में एम्पावर कर दिया, व्यापार बड़ा कर दिया, सब काम कर दिया, और अगर टैक्स की इम्प्लीकेशन समझ में नहीं आई तो आपका सारा कमाया हुआ वो इधर उधर हो सकता है। तो इसलिए ये बताना बड़ा जरूरी है कि अकाउंटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, तभी वास्तव में असली तौर पर सशक्तिकरण तभी होगा। लाइफ भी अकाउंट है, लाइफ में भी अनेक प्रकार के टैक्स हमको देने पड़ते हैं, हमें पिता का टैक्स देना पड़ता है, हमें माँ का टैक्स देना पड़ता है, हमें अपनी बेटी का टैक्स देना पड़ता है, जो हमारी जिम्मेदारी भी है। तो ये खाली इसको जीएसटी के संदर्भ में न देख करके जैसे देखा जाए कि पूरा जो सिस्टम है वो कैसे चलेगा, तो उसमें टैक्स का एक अलग इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट को एक साथ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़।